दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। जी हाँ, ये मॉडल पेपर अति संभावित क्वेश्चंस का मॉडल पेपर है और इसमें से निश्चित तौर पर क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं और चाहते हैं कि आगे भी महत्वपूर्ण कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इन ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। खंड आ जो आपका पहला है, ये ऑप्शनल क्वेश्चंस का होगा और पहले का खंड है E = 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी पर R के साथ परिवर्तन होगा। तो 4 विकल्प दिए हैं, इसका चौथा विकल्प सही होगा। याद रखेंगे, V R पर निर्भर नहीं करेगा। उसी क्रम में खंड है एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन है तापक्रम पर। तो तापक्रम पर अगर बात करें तो निर्भर नहीं करता है, पदार्थ पर भी निर्भर नहीं करता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद पर भी निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर किस पर करता है? तो क्वेश्चन है एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। और खंड की बात करें, बहुत बार पूछा गया है L/R की विमा होगी। तो L/R की विमा होगी, याद रखेंगे, m⁴ L⁴ T। उसी क्रम में खंड है 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम में इसकी तरंगदैर्घ्य होगी, तो इसका फार्मूला होता है, याद रखेंगे, n2/n1 = λ1/λ2। इसे निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा, आप देख सकते हैं, 400 नैनोमीटर। अगला पार्ट है अंगा 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, इससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगी। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का जो फार्मूला होता है आपने पढ़ा ही होगा, λ = h/mv। तो यम है इलेक्ट्रॉन, यम आपका द्रव्यमान है, वी है वेग, एच है प्लांक नियतांक। इसमें रख के निकालेंगे तो इसका सही आंसर आएगा विकल्प 3, 2.2 × 10⁻34 मीटर। अगला पार्ट है पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। तो अवक्षय परत की बात करें तो अवक्षय परत में आपको बता दें कि ना इलेक्ट्रॉन ना ही कोटर होते हैं, याद रखेंगे। अगला खंड है खंड बा, जिसमें पहला क्वेश्चन है वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। तो वैद्युत विभव की बात करें तो इसकी परिभाषा है एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु पर हम वैद्युत विभव कहते हैं। और इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा होती है mL² T⁻⁻3, याद रखेंगे, और A⁻⁻1। ये वैद्युत विभव की विमा होती है, तो याद रखेंगे, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो याद रखेंगे, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा का μ0 गुना होता है। तो यह है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो आप देख सकते हैं, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा का μ0 गुना होता है। और μ0 क्या है? μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। तो याद रखेंगे। और अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? तो याद रखेंगे, ऐसे स्रोतों को जिनके बीच कलांतर नियत हो, अर्थात समय के साथ न बदले, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं।
तो याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। तो याद रखेंगे, प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बैंड चौड़ाई को परिभाषित कीजिए। तो परम शून्य ताप पर अर्धचालकों का चालन बैंड जो होता है ये पूर्ण रूप से रिक्त होता है, अतः इस ताप पर एक अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है, परंतु ताप बढ़ाने पर निषिद्ध ऊर्जा बैंड की चौड़ाई घटनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड पर पहुंच जाते हैं और जिससे अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। आगे दोस्तों है खंडसा, कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। तो इम्पॉर्टेंट है, तैयार करेंगे। कूलाम का नियम क्या है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और खा खंड पूछा गया है, भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, तैयार करेंगे। और गा खंड की बात करें तो एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसमें 400 फेरे हैं। 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकेंड में घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। और यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार पूछा भी गया है। तो ये फैराडे के प्रथम नियम पर लगेगा, E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इस पर करेंगे। और प्रतिरोध दिया है 4 ओम, तो प्रेरित धारा का मान निकालेंगे I बराबर E अपॉन R, इसे सॉल्व करेंगे। उसी क्रम में अगला प्रश्न है कि ये ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है कि संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे। और अगला जो प्रश्न है न्यूमेरिकल है और ये व्युत्करण से संबंधित है। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगें व्युत्करण करती हों तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये फार्मूला इसका होगा, कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम, तो इसका फार्मूला होगा I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट में I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले पर आप सॉल्व करेंगे, काफ़ी पूछा गया है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अवश्य कहेंगे वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है, अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग की परिभाषा दीजिए और अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये 3 नंबर पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता है। तो अनुगमन वेग की परिभाषा आप जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त हुआ सूक्ष्म नियत वेग जो इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन अथवा अपवाह वेग कहलाता है। और इसको लिखते हैं VD से, याद रखेंगे। और संबंध स्थापित करना है तो इसका अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध का सूत्र जो होता है वो I बराबर होता है NEAVD, तो इसको प्रूव करना है। और खाखंड है, एक चालक में 6.4 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8×10⁻²4 प्रति मीटर हो तो उसका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गाखंड, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। तो ये याद रखिएगा, अक्षीय और निरक्षीय में से एक न एक अवश्य पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से दोनों को तैयार करेंगे। और घाखंड की बात करें तो घाखंड किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या है और इससे बंधन ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। और अगला है एक रेडियो, तो ये संचार व्यवस्था से है, ये आपका नहीं आएगा, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। अगला जो आपका क्वेश्चन है काखंड, और ये काखंड आपका है क्वेश्चन नंबर 6 का काखंड है, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, आप देख सकते हैं। लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए, तैयार कर लेंगे। और अगला प्रश्न है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो ये डेरिवेशन है, निश्चित रूप से पूछा जाता है। और प्रकाश
जो खंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ही। और उसी क्रम में अगला है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। और अथवा में लगा है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र प्राप्त कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो तैयार कर लेंगे। और अगला है घाखंड हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार करेंगे। और एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक से एक क्वेश्चन निश्चित देखने को मिलता है। तो पूछा गया है एन टाइप का अर्धचालक क्या है, इसकी रचना समझाइए। तैयार करेंगे। खंड या की बात करें तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के स्टार्ट होंगे। और छठा क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, माफ कीजिएगा इसको तो हम देख ही चुके हैं, आगे देखते हैं। गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए एक असीमित यानी अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये इसका फार्मूला होता है E=σ/2ε0। इसकी प्रूविंग पूछा गया है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 7 विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज के नियम का उल्लेख कीजिए और ये किस संरक्षण यानी किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, ये पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम ही लेंज का नियम है, आप जानते ही होंगे। और अथवा में अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए और इसमें पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व ये बताना है। और 8वां क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। और पूर्ण अथवा में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता शर्तें लिखिए। तो इसमें जो हाइगेंस का सिद्धांत है ये बहुत पूछा जाता है द्वितीयक तरंगिकाओं का, और इसके साथ परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या उससे पूछ ली जाती है। तो तैयार कर लेंगे। और आगे अगर हम देखें प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो किसी संधि डायोड की अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत की अवस्थाओं में धारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए। यानी अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत दोनों पूछ लिया गया है, तो तैयार करेंगे। और अथवा में लगा हुआ है क्वेश्चन अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। और साथ में पूछा है कि दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल जोड़ दिया है कि समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा शून्य से 20 एम्पियर तक परिवर्तित है तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तैयार करेंगे इसको। तो दोस्तों ये था पूरा मॉडल पेपर और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो विधिवत इनको कॉपी पेन लेकर क्वेश्चंस को नोट करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा और कितना हेल्पफुल आपके लिए है ये कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जिससे अन्य स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।